जहां एक तरफ सरकार देश में पीएलआई स्कीम के जरिए टेलीकॉम हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ इसके बाद भी भारत में इनका निर्माण की जो लागत है वो चीन के उत्पादों से 13% ज़्यादा है। ये जानकारी ट्राई ने दी। ट्राई के मुताबिक भारतीय नेटवर्किंग और टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनियों पर चीन की तुलना में 13% से ज़्यादा लागत का बोझ पड़ रहा है। चीन के अलावा वियतनाम की तुलना में भी लागत 3% ज़्यादा है। सर, क्या यही वजह है कि भारत में सस्ते हार्डवेयर नहीं बन पाते हैं? अब आप सोचिए, भारत को कंप्यूटर हार्डवेयर के या टेलीकॉम हार्डवेयर के, खासतौर से कंप्यूटर हार्डवेयर के आयात पर जो लाइसेंस परमिट राज लगाने का फैसला किया था, उसे वापस क्यों लेना पड़ा? सरकार अपने बजट से पैसा देने के बाद भी भारत के भीतर ऐसे उत्पाद नहीं बना पा रही है जो प्रतिस्पर्धी देश से आने वाले उत्पादों से सस्ते हो सकें, जबकि उन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी हुई है, उन पर आयात शुल्क भी लगा हुआ। उसके बाद भी भारत में उत्पादन क्षमताएं में 13 से 14% की कॉस्ट का डिसएडवांटेज है। और यही वजह है कि जब भी पीएलआई जैसी या सब्सिडी जैसी स्कीमें आती हैं तो वो स्कीमें वस्तुतः आयात विकल्प बनने के बजाय आयात निर्भर स्कीमों में बदल जाती हैं। तो हमने बनाई थी स्कीम पीएलआई आयात विकल्प के लिए, वो आयात निर्भर स्कीम हो गई। अब कंपनियों को बाजार में अगर कॉम्पिटिटिव होना है, भारत में अगर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है और अगर वो चीन की ही दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिट करना चाहती है एक बाजार में जाने के लिए, तो भारत में बनने वाला मोबाइल फ़ोन उसे महंगा पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते कंपोनेंट आयात करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा है। अब भारत को अपनी इस पूरी स्कीमों को दूसरे तरफ से देखना होगा। भारत में उत्पादन लागत क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह सबसे बड़ी है कि भारत में पावर की कॉस्ट ज़्यादा है, भारत में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। खासतौर पर बड़े उद्योगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम जैसे उद्योगों के लिए भारत में कंपोनेंट्स का एक इकोसिस्टम नहीं है। और ये ऐसे उत्पाद हैं जिनमें बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारे हिस्से होते हैं। उनकी लागत तभी कम की जा सकती जब उनके कंपोनेंट्स का एक इकोसिस्टम या उनका एक पूरा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जा सके। ऑटोमोबाइल उद्योग ने कर दिखाया था और इसीलिए भारत में कारें सस्ती बन पाती हैं, क्योंकि ऑटो कंपनियों का जो पूरा ऑटो कंपोनेंट का ओईएम सिस्टम है वो भारत के आसपास बना हुआ है। पर वो काम पीएलआई देने के बाद भी, बजट से ह्यूज सब्सिडी, बजट से इतना पैसा देने के बाद भी ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हो पा रहा है और ना वो कंप्यूटर हार्डवेयर में हो पा रहा है।